इस दुनिया में इंसान के लिए जो सबसे कीमती चीज है उसको कहते हैं टाइम। आपने कई एलीट क्लास लोगों को देखा होगा जिनको हाई प्रोफाइल कहा जाता है। ऐसे लोग जिनकी जॉब बहुत ज्यादा अच्छी हो, कॉर्पोरेट लेवल की हो, लाखों रुपए सैलरी हो उनकी, या फिर ऐसे लोग जो कारोबार कर रहे हो, बड़ी बड़ी फैमिली से ताल्लुक हो उनका, या बैकग्राउंड मजबूत हो। तो ऐसे लोगों को आपने अक्सर एक चीज करते हुए देखा होगा। कोई भी काम कर रहे होंगे ना, वो अगर जरा सी भी देर होगी तो डबल पैसा मुंह पे मारेंगे, बोलेंगे यार मेरी जान छो, जल्दी करो यार इसको। डबल पैसा मुंह पे मारेंगे, ट्रिपल मुंह पे मारेंगे, काम करवा के निकल जाएंगे। और ऐसे लोगों को देखकर कई लोग ये सोच रहे होते हैं यार ये कितना बेवकूफ है। थोड़ी सी देर की बात थी, इसका काम तो वैसे ही हो जाना था, बिला वजह से अपने पैसे ठोक दिए, ज्यादा पैसे देके निकल गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर आपके टाइम कितनी कीमती चीज है। अगर आपके पास टाइम होगा ना तो ही आप दूसरी चीजें कर पाओगे। जिंदगी में आपका कोई भी एम है, कोई भी गोल है, वो कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब आपके पास टाइम होगा। तो अपने टाइम को कहाँ खर्च करना है ये बंदे को पता होनी चाहिए। और इतनी खतरनाक बात है, आज के दौर में लोगों को यही नहीं पता कि उनका टाइम जाया कहाँ हो रहा है। देखें, हजारों घंटे लोगों के सड़कों पे गुजर जाते हैं, दोस्तों से बातें करते हुए, गली में खड़े हुए, छत के ऊपर बैठे हुए, ठीक है, टीवी देखते हुए, मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो कितना डाटा कंज्यूम कर रहे हैं और कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उनको हासिल कुछ भी नहीं हो रहा वहां से। भाई हमेशा टाइम वहां देना चाहिए जहां से कुछ हासिल हो रहा हो। और टाइम बचाते किस तरह, ये तमाम ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लववर्ड्स फैमिली के बारे में। अब आप बोलेंगे यार ये टाइम बचाने की इतनी बातें कर रहा है, इससे लववर्ड का क्या लेना देना है? मैं आपको समझाता हूँ लववर्ड का क्या लेना देना है। आना मैंने लववर्ड के ऊपर ही है। आपके भाई की स्पेशलिटी है ना कि वो दुनिया की ऐसी चीजें सिखाने की कोशिश करता है जो शायद ही आपके घर में से किसी को याद हो कि ये भी बता देते हैं बच्चों को। क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी, अगर मुझसे अगर आप पूछे ना, तो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इतनी ज्यादा गहराई में नहीं सिखाया। बहुत सारी चीजें उन्होंने सिखाई हैं, लेकिन कई चीजें धक्के खा के सीखी हैं, कुछ लोगों के पास बैठकर सीखी हैं, कहीं जाकर सीखी हैं, कहीं से गिर कर सीखी हैं, कहीं पे कामयाब होकर सीखी हैं, या कई जगहों पे नाकाम होकर सीखी हैं। तो ये बातें बहुत ही अनमोल होती हैं। लव वर्ड में लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि खासकर पैसे वाले लोग, वो इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है? जाहिर सी बात है, जब आप पै दर पै पैसा लगाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हो जाती है। अच्छा, ब्रेन एक्टिविटी को आप समझें कि होती क्या है। भाई गैर ज़रूरी ज़्यादा देर तक मोबाइल इस्तेमाल करने से ब्रेन एक्टिविटी हाई हो जाती है। मल्टीटास्किंग करने से ब्रेन एक्टिविटी हाई हो जाती है। ओवर थिंकिंग करने से, यानी कि बिला वजह आप हर वक्त सोचे जा रहे हैं, परेशान है, कल का सोच रहे हैं। भाई जो आज आप बैठे हुए हो और सोच आप कल कर रहे हो, कल तो अभी होनी है। आज का काम पूरा कर लो, आज की अपनी खुशी पूरी कर लो, अपना पल गुजार लो, अपना खाना खा लो, जो काम करना है उसको निपटा लो। कल जब आएगी तो कल की कल बात शुरू होगी ना। कई लोग मैंने देखा है कि बेचारे इतने परेशान। मैं ये नहीं कह रहा प्लानिंग ना किया करें, भाई अच्छी बात है, आप प्लानिंग करें, जिंदगी में आगे का स्कोप अपना हमेशा आगे का रखें। लेकिन यार एक फजूल चीज सोचना, यानी कि मैं सुबह उठूंगा पहले मैं वहां जाऊंगा या यहाँ जाऊंगा। अरे भाई वो तो तुम सुबह जाओगे ना यार, अभी तुम अपना कितना टाइम बर्बाद कर रहे हो। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आने वाले कल के चक्कर में अपना आज का दिन जो है गंवा रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं। किन किन बातों में टाइम जाया कर रहे हैं? कई लोग बहस में टाइम जाया कर रहे हैं, कई लोग टीवी देखने में टाइम जाया कर रहे हैं, कोई फेसबुक पे लगा हुआ है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है। ब्रेन एक्टिविटी इतनी इतनी हाई हो जाती है कि आपका जो असल काम होता है, जहां से पैसे आ रहे होते हैं, वहां से फोकस हट जाता है, या फिर वहां पे आप नर्वस होने लग जाते हैं। ये जो ब्रेन एक्टिविटी हाई होती है ना, इससे नर्वसनेस पैदा होती है, यानी कि बोलते बोलते अटक जाना, ये नर्वसनेस की निशानी होती है। मल्टीटास्किंग करने के नुकसान क्या है? ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोच रहे हैं। आपकी थिंकिंग पावर जो है ना वो लिमिटेड हो जाती है। आप मतलब खुल कर नहीं सोच सकते। आप हर चीज़ जो है ना अपने हिसाब से सोचोगे, जबकि वो उस तरह से होगी नहीं। ये नुकसान आता है मल्टीटास्किंग के। फिर वहम करना, गुमान करना, खुद से अंदाजे लगा लेना, ये भी मल्टीटास्किंग का नुकसान है। ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना या फजूल की बेकार की टेंशन लेना जो कि अभी है ही नहीं, जिसने भी बाद में आना है, ठीक है। आपको आज की भी टेंशन हो रही है और कल की जो आनी है उसकी भी आप आज ही ले रहे हो, तो भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो यार। आप तो आपने ज़िंदगी अपनी खुद अदाब कर ली। तो ये याद रखें हमेशा, ज़िंदगी में तकलीफें ऑलरेडी बहुत हैं भाई, सबके सबके साथ प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। तो आगे आगे की बात करना सीखें, मुस्कुराने की बात करना सीखें, छोड़ें इन सब चक्करों को, परेशान बैठना और ये और वो और इन सब झमेलों से बाहर निकलें। मैं समझ सकता हूँ इतना आसान नहीं है, कई लोग कई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम के बाद की कहानी क्या है वो भी तो सोचो ना, उसके आगे शुरू करो। अब लव वर्ड में कैसे टाइम ज़ाया हो रहा है? भाई टाइम ऐसे ज़ाया हो रहा है कि इतने पेयर आप ओवर एक्सेसिवली पेयर आप लगा देते हैं, उसके बाद वो मैनेज भी नहीं कर, इवन कि उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना अजाब हो जाता है।
कई बार ऐसा होता है हम लड़के वड़के रख लेते हैं, यार ये सफाई कर देगा, ये चेक कर लेगा, ये फलाना कर लेगा, वो सफाई तो कर देते हैं। अब जो आप वाला काम है, जाहिर सी बात है सफाई करने वाले को क्या पता है यार किसने कितने बच्चे दिए हुए हैं, या कौन सा ऑफलाइन फेलो है, या कौन सा डन फेलो है, या कौन सा पेल फेलो है, उसको थोड़ी पता है। फॉस्टरिंग कैसे करनी है उसको नहीं पता। तो इन द एंड ऑफ द डे बात यही है कि आप जितने मर्जी लड़के रख लो भाई, काम तो आपको खुद उठना पड़ता है। इसीलिए बर्ड उतने ही रखो कि जितना आप बर्दाश्त कर सको। अब ये फार्म देख रहे हैं आप, इस फार्म की खास बात क्या है, इस बंदे ने कॉलोनीज बनाई हुई है। ये देख रहे हैं सारी बड़ी बड़ी कॉलोनी है, इसमें उड़ने के लिए स्पेस है बर्ड के लिए, कम बर्ड्स हैं, यानी एक बड़ी कॉलोनी में इतने बर्ड्स हैं कि वो आसानी से खेल कूद भी सकें और ब्रीडिंग भी कर सकें। अब इस बंदे को आसानी क्या है, गेट खोला, टें करके गेट निकाला, उसके बाद दाना फेंका प्याले के अंदर, पानी वाला प्याला फेंका, पानी साफ करके डाल दिया, खत्म, एक कॉलोनी निपट गई। अभी मैं इसकी आपको आगे और भी कॉलोनीज दिखाता हूँ, एक कॉलोनी पूरी निपट गई, ठीक है, ब्रीडिंग भी उसी लेवल की आ रही है। ये बंदे का हौका होता है कि मैं जो है ना महंगे वाले रख लूं या ये कर लूं। ठीक है, महंगे वाले रखना तो जरूरी है, मैं तो खुद अपनी वीडियोस में अपग्रेड की बात कर रहा होता हूँ, लेकिन यार इतना मत भागें कि आप पागल हो जाएं या बौखला जाएं, इतना मत भागें कभी भी। इतनी इतनी जल्दबाजी, इतना इतना मतलब ये तो डर है ना आपके अंदर का, ये कोई होशियारी थोड़ी है। कई लोग समझते हैं कि यार मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी मेरी बहुत अच्छी है, वो फजूल होशियारी होती है, उसमें आप खुद फंस जाते हैं। अब ये इस बंदे की कॉलोनीज हैं, इसमें रोजी कोली भी रखे हुए हैं, इसने लवबर्ड्स भी रखे हुए हैं, जो फिशर फैमिली होती है वो भी रखी हुई है। इसमें क्या आप मुझे बताएं, ये जो अभी सेटअप आपको दिखाई देगा सामने फार्म का, क्या इसमें फॉस्टरिंग नहीं हो सकती? कॉलोनी के अंदर फॉस्टरिंग नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है भाई, सब काम हो सकते हैं। असल मसला क्या होता है कि जब आप पिंजरे पिंजरे डुगड़ियां जमा कर लेते हैं ना यार, 1.5 बाय 3 फुट का खाना भी जो है ना बहुत है लव बर्ड के लिए। लेकिन मैं कहता हूँ यार डुगड़ियों में पढ़ने की जरूरत क्या है, इतनी डुगड़ियों में पढ़ने की क्या जरूरत है, इतने इतने डब्बे जमा करने की क्या जरूरत? अब ये देखो कितना यार क्या खुला सिस्टम है ये, मतलब जिम्मेदारी भी कम है, क्या पैसा नहीं आ रहा होगा इसमें? अबे भाई आप मतलब बड़े लेवल पे ज्यादा बर्ड क्वांटिटी बढ़ा लो ना। अब एक फार्म है, वहां पे अगर आप बड़े लेवल पे काम करोगे ना, किसी फार्म खोलना चाहते हो अगर आप, देखो कई लोग अपनी छतों से कमा रहे हैं, बड़े बड़े ब्रीडर अपनी छतों पे अपने घर में एसी लगाए हुए हैं और पूरे पूरे ब्रीडिंग सेटअप चल रहे हैं। लेकिन यार सारी जिंदगी आप एक बात सोचो, अगर आप घर में करवा रहे हो आगे भी बढ़ोगे, इस तरह का फार्म भी तो लोगे ना। जब आप इस तरह का फार्म लोगे तो क्या आप 1.5 बाय 3 फुट के पिंजरे रखोगे? भाई मैनेज नहीं हो सकते, आगे की बात सोचो। मैं हम जितने लोग जो सक्सेसफुल है ना लव बर्ड के अंदर, जिनके पास पैसा आ गया है, कमाया है जिन्होंने ठीक ठाक, मैं उनको मशवरा दूंगा भाई, मजाक नहीं कर रहा, ना आओ देखो ना ताओ, आगे फार्म की तरफ जाओ, ना आओ देखो ना ताओ, सीधा फार्म की तरफ जाओ। ओ माय गॉड, बड़ा शेर हो, व्हाई आई एम सो इंटेलिजेंट, ओ माय गॉड। तो आप लोग जो है जितने लोग ऐसा जिनके पास पैसा कमा चुके हैं, सब चीजें देखी हैं, बेच रहे हैं, सब कुछ ठीक है, अभी भी आपके पास पैसा आ रहा होगा, बट आगे फार्म की तरफ जाएं। अब कई लोग जातियात पे उतर आते हैं, यार तू इतनी बातें कर रहा है, तू किधर तक पहुंचा, अपनी बता, अपनी बात कर, तूने क्या किया जिंदगी में, ये वो। देखो भाई, अल्लाह ताला सबको ना उसके हिसाब से देता है, उसकी नीयत के हिसाब से देता है। मेरी नीयत अच्छी है, मैं लोगों को समझाता हूँ, जिनके पास पैसे हैं उनको मैं तरीके बताता हूँ, आप किस तरह अपने पैसों को अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है मेरे पास उतने पैसे ना हो, ऐसा हो सकता है ना, आप मुझे बताएं, और मेरे पास इतने पैसे ना हो कि मैं बड़ा सेटअप लगा सकूं। ठीक है, हो सकता है मेरे पास फार्म के पैसे ना हो, बट मेरी वीडियो बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। तो नॉलेज गेन करना सीखें, जातियात पे कभी ना उतरें किसी की भी। कोई बच्चा भी अगर छोटा बच्चा है आपसे अच्छी बात कर रहा है, उसकी बात में लॉजिक है। देखें लॉजिक इतनी खतरनाक चीज़ है कि बड़े से बड़े बंदे को ना खामोश होने पे मजबूर कर देती है। जब आप कोई लॉजिकल बात करते हैं ना, आप किसी को समझाते हैं कि यार देखो 2 + 2 ना 4 होता है, दो हैं, दो में दो ऐड करोगे तो 4 बनेगा। अब वो झूठ कैसे बोलेगा, नहीं तू झूठ बोल रहा है, 5 होता है, वो बोल ही नहीं सकता। तो कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जिनको आप मतलब आप उनको डिनाई नहीं कर सकते, लॉजिकल होते हैं, वो लॉजिक होता है उनके पीछे। ठीक है, उनके पीछे एक वजह होती है, एक रीजन होती है, एक लॉजिक होता है, जिसको अगर कोई झुटलाएगा तो महफिल में अपना तमाशा बनवाएगा। तो लॉजिक में इतनी पावर होती है। अगर आपको लगता है कोई बच्चा आपसे छोटा है लेकिन उसने कोई ऐसी बात कर दी है, उसकी बात में अगर दम है, तो उसको इम्पोर्टेंस दें। मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे भी काम करके गए हैं, आते रहते हैं, मैं उनको भी ऑब्जर्व करता हूँ, कुछ चीज़ें उनसे भी सीखता हूँ। मेरे पास एक बच्चा था, काम में बहुत अच्छा था वो ना, बस वो एक दो वजूहात की वजह से जो है ना थोड़ा सा सीन कुछ बैड हो गए थे, गलत चीज़ों में आ गया था, पूरी फैमिली उसकी आ गई थी। तो मैंने उसको थोड़ा सा किनारा कर लिया, मतलब अपने पास से हटा दिया मैंने उसको, और सीन बहुत ही बैड हो गया था। लेकिन नो डाउट उस बच्चे में क्वालिटी ऐसी थी कि क्या वो मल्टीटास्किंग करता था,
क्या ज़बरदस्त तरीके से वो काम करता था, मैं आपको क्या बताऊँ कि मतलब उतनी देर में वो इतने काम कर देता था सिर्फ़ अपने दिमाग की वजह से कि कौन-सा काम मैं करके इसको मैं लगा सकता हूँ, खुद होता रहेगा, और कौन-सा काम ऐसा है जो उसी टाइम में मैं दूसरी जगह पे कर सकता हूँ। वो इतना अच्छा मैनेज करता था चीज़ों को, लेकिन मसला क्या था? मसला ये था कि कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज़ में आ गए थे वो किसी के साथ। मैंने पहले भी एक आध वीडियो में बताया है। तो इल्लीगल एक्टिविटीज़ में आ गए, मैंने काफ़ी पहले ही ट्रेस आउट कर लिया था, और उसमें ज़ाहिर-सी बात है बच्चे तो यूज़ हो रहे होते हैं, बच्चों को पीछे से कोई ना कोई यूज़ कर रहा होता है। अब छोटे बच्चे हैं, उनको आप क्या कह सकते हैं? भाई अगर आप फार्म ले रहे हैं ना, तो आप अपना टाइम बचाएं, बल्क में काम करें, कॉलोनी में काम करें, छोटी छोटी बना लें या बड़ी बड़ी बना लें, बर्ड कम रखें। बल्क में काम कैसे होगा? एरिया बहुत बड़ा होगा ना आपके पास, कॉलोनियां फिर होंगी भी तो बहुत ज्यादा, ये भी तो देखो। अब मकसद ये है कि कोई बोलेगा यार कॉलोनियां बहुत ज्यादा बना लें, इतनी बड़ी जितनी आप सामने देख रहे हैं, इतनी बहुत ज्यादा अगर बना लें तो उनका भी दाना पानी चेंज करना ही है। ओ भाई बहुत फर्क होता है यार, किसी बड़े से गेट को खोल के उसका प्याला उठा के पटक के पानी निकाल के दोबारा डाल देना या दाना डाल देना, इट्स नॉट अ बिग डील, ये बहुत आसान है। बट वो पिंजरों के अंदर वो खिड़की टुच्ची सी ऊपर करना, फिर निकालना, फिर उसको धोना, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। फिर फॉस्टरिंग पे तवज्जो देना, ये अकेले बंदे का काम नहीं है बॉस। तो काम टाइम बचाना है तो फिर अगर आपके पास पैसा है, आप फार्म की तरफ जा सकते हो, बल्क में काम कर सकते हो, और वो बर्ड जो मुनासिब कीमतों के होते हैं उनको बल्क में रख के भी आप उतना ही प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हो जितना आप खिलारा डाल के बैठे हुए हो ना, और जितनी बड़ी टेंशन लेके, और रिस्क, जाहिर सी बात है रिस्क तो होगा ना। इतनी मतलब कि ऐसी ओवर एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट कर देना एक छोटी सी जगह पे, ये भी कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हर चीज को साथ लेकर चलना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।